आज का हमारा टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस, ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस, ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस। हर वो शय जो मास रखती है और जगह घेरती है मादा कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास वाइट बोर्ड मार्कर है, ये भी क्या मैटर है। ये भी वाइट बोर्ड मार्कर है, ये भी मैटर है। ये आपके सामने वाइट बोर्ड है, ये भी मैटर है। कमरे के अंदर जो भी चीज़ पड़ी हुई, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है, सब की सब क्या हमारे पास मैटर है। तो ये मैटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन के जब मैंने आपको समझाई थी तब भी आपको बताया था स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टी एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। तो अब हम देख लेते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कि मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है। मैटर की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मिक्सचर और सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है और सब्सटेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मिक्सचर जो होता है वो होता है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मादा का खालिस टुकड़ा क्या कहलाता है? सब्सटेंस कहलाता है, जिसको उर्दू हम कहते हैं शय। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या होती है, जो इसका मेन पॉइंट है इसके अंदर होती है फिक्स कंपोजिशन या फिक्स रेशो कह सकते हैं, फिक्स रेशो। एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास H2O, तो ये हमारे पास हो गए 2:1। अब ये इसकी क्या है? फिक्स कंपोजिशन। अब नंबर 2 मिक्सचर क्या है? नाम से ही समझ जा रहे हैं, मिक्सचर मीन्स के मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ। मिक्सचर मीन्स के खालिस नहीं होंगे बल्कि क्या होगा? ना खालिस। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या कहलाएगी? मिक्सचर कहलाएगी। आगे फर्दर मिक्सचर को डिवाइड किया गया। होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस मीन सेम, क्या कहेंगे? सेम। होमो मीन सेम, या इसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म, क्या कहते हैं? इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा यहाँ बता देते हूँ। होमोजीनियस, होमोजीनियस मीन सेम, या इसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आप पानी के अंदर इंक को मिक्स करते हैं तो वो क्या आगे पानी और इंक आपने इस तरह मिक्स हो जाएंगे, इस तरह हल हो जाएंगे, दोनों अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देंगे। इसको हम कहते हैं होमोजीनियस। नेक्स्ट वन हमारे पास है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होगा? डिफरेंट। क्या होगा? डिफरेंट, मुख्तलिफ। डिफरेंट कैसे? फॉर एग्जांपल आपने पानी के अंदर जो ब्लैक बोर्ड वाला चौक होता है उसको मिक्स कर लिए, पानी अलहदा हो जाएगा और वो चौक जो होगा, जो चाक होगा, वो क्या हो जाएगा? अलहदा हो जाएगा। ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल आ जाए। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड के अंदर भी जो एलिमेंट होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं? केमिकली कंबाइन टुगेदर। क्या होते हैं? केमिकली कंबाइन टुगेदर। केमिकली कंबाइंड टुगेदर मीन्स के वो आपस में क्या होते हैं? कमी तौर पे मिले होते हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि कंपाउंड क्या आता है फिलहाल। और इसके अंदर भी क्या होगी? क्योंकि सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर क्या होती है? फिक्स रेशियो होती है। तो कंपाउंड के अंदर भी क्या होगी? फिक्स रेशियो ही होगी। उसके बाद अब हम कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको मैं थोड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज में बता दूंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दूंगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में जब मैटर के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि मैटर गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अब ये सारी की सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के साथ रिलेट कर रही। फॉर एग्जांपल अगर तो हमारे पास है सॉलिड, सॉलिड मीन हमारे पास है आइस। ये हमारे पास आ गया लिक्विड, जो हमारे पास होगा वाटर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वाटर वेपर, या हम इसको वेपर ही लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा गैस।
अब ये देखें वाटर है वो 3 स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में भी है और वेपर्स में, लेकिन जो इसकी कंपोजिशन है वो सेम है, मीन्स कि हमारे पास H2O ही है, क्या है, H2O ही है, जिसके अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है हमारे पास, एग्जांपल के तौर पे हम कुछ देख लेते हैं। हमारे पास आ जाते हैं बेटा स्मेल आ जाते हैं, टेस्ट आ जाते हैं, कलर आ जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट आ जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट आ जाते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको पता है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट वो क्या है, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या है। बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो आपको बता देता हूँ, वो है 100 सेल्सियस, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 सेल्सियस। क्या है, 0 सेल्सियस, वो क्या है, 0 सेल्सियस। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसके ऊपर डिपेंड करें, डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कंपोजिशन। ये मतलब कि मिल किन सब्सटेंस से, किन चीज़ों से ये मिल के बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अब हम इसकी देख लेते हैं कि कंपोजिशन क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, H2 है, और हमारे पास क्या है, O2 है। जब इनको आपस में मिलाएंगे हमारे पास H2O बनेगा। अगर तो इक्वेशन को बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ भी 2 लग जाएगा, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। अब ये कंपोजिशन है। सम टाइम क्या होता है, इसको हम डीकम्पोजिशन भी कर सकते हैं, इसको तोड़ भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2O, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं H2O, तो ये दोबारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि ये भी गैस थी, ये भी गैस थी, जब दोनों गैसेस मिले तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, मीन्स के वाटर बन गया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये होता है कि कोई नई चीज़ बनती है तो उसकी ये कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास रह गया था ये लास्ट पे एक टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ फर्दर। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जिसको हम कहते हैं आंसर है। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट जब स्टार्ट में जब एलिमेंट को डिस्कवर किया था तो सबसे पहले कितने एलिमेंट के बारे में जो केमिस्ट जो साइंटिस्ट थे वो जानते थे, ऑलमोस्ट 9 अर्ली एज में 9 एलिमेंट, 9 एलिमेंट्स के बारे में केमिस्ट जो थे वो जानते थे। लेकिन उसके बाद एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर में 19th सेंचुरी, तब कितने एलिमेंट, 63 एलिमेंट के बारे में इनको साइंटिस्ट को पता लग गया था कि हमारे पास कितने हैं, 63। अब एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं कि सेम एटम होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम। क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम। अब इनका क्या होता है, सेम ही एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन टुडे आजकल जो हमने एलिमेंट डिस्कवर कर लिए हैं टोटल वो है 118 कितने, प्रेजेंट डे या टुडे हम कह सकते हैं टुडे के 118 टोटल है, टोटल एलिमेंट। आउट ऑफ 118 92 और नेचुरल एलिमेंट जो कुदरती तौर पे पाए जाते वो कितने, 92। जो अदर है वो जो दूसरे हैं ऑलमोस्ट वो तकरीबन 26 बनते हैं। वो जो लेबॉर्ट्री में तैयार किए, जो इनके आर्टिफिशियल जो साइंटिस्ट ने तैयार किए वो मसनूई तरीके से वो हमारे पास है 26। हमारे पास 92 के आगे नेचुरल एलिमेंट, कौन से, नेचुरल एलिमेंट। तो बेटा ये आपने याद करना है, MCQs के तौर पे पूछ सकते हो और आपके
जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने एलिमेंट है। प्रेजेंट डे में आजकल 118 जिसमें से 92 के हमारे पास नेचुरल जो होता है 26 हो के आर्टिफिशियल जो लेबॉर्ट्री वगैरह में बनाए गए। तो इनको क्या किया जाता है, इनको डीकम्पोजिशन इनकी नहीं की जा सकती। अब जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, किस में नहीं, आपको मैंने जो बताया ना मैटर, तो जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैसेस में भी। किस में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी पाए जाते हैं और लिक्विड में भी और गैसेस में भी। अब सॉलिड वाले क्या है एलिमेंट, सॉलिड हमारे पास है सोडियम है, ठीक, हमारे पास है पोटाशियम है, हमारे पास कॉपर है और जिंक है। तो लिक्विड स्टेट में कौन से पाए जाते हैं, हमारे पास मरकरी, जिसको हम Hg से शो करते हैं, मरकरी। उसके बाद हमारे पास ब्रोमाइन भी है। गैसेस की फॉर्म में जो पाए जाते हैं वो हमारे पास हैं गैसेस, वो हमारे पास नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है ATC। लेकिन जो मेजॉरिटी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सॉलिड में ही पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, सॉलिड में ही पाए जाते हैं। उसके बाद इसकी मैं आपको थोड़ी सी एक बता देता हूँ जो आपको 10th क्लास के अंदर भी जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर एटमॉस्फेयर वाला, तो हमारी बुक में भी 9th क्लास के अंदर एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन लिखी हुई है। तो मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या होती है। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ इस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब कि गैसों का मुख्तलिफ गिलाफ जो ज़मीन के इर्द गिर्द पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी है। नंबर 1 पे हमारे पास नाइट्रोजन जो 78% है और उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन जो 21%, उसके बाद हमारे पास आर्गोन जो 0.9%। मैं आपको बता दें तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो नंबर 1 पे हमारे पास है नाइट्रोजन जो पाई जाती है 78%। उसके बाद है ऑक्सीजन जो पाई जाती है 21%। उसके बाद हमारे पास आर्गोन, ये नोबल गैस, ये 0.9% पाई जाती है। ऑलमोस्ट ये जो 3 गैसेज हैं ये 99% बनाती हैं एटमॉस्फेयर का। ये आप याद कर लें, बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है 10th क्लास पे और 9th क्लास के अंदर भी MCQs के तौर पे भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर परसेंटेज लेके नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, ऑक्सीजन और आर्गोन। अब यहाँ पे बात एलिमेंट की थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कितनी, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट बेटा हैं 3। नंबर 1 पे हमारे पास है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। क्या है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टीज़ की बेस पे एलिमेंट की कितनी टाइप्स हैं, 3 हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट। नंबर 1 पे हमारे पास है मेटल्स। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, नॉन मेटल। नंबर 3 पे हमारे पास है मेटलॉइड। अब आपको मैं बता दें तो मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं। अगर तो आपको बेटा यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल की समझ आ जाती है तो मेरे ख्याल से आपको चैप्टर नंबर 8 आपका क्लियर हो चुका है। तो आप इसलिए बेटा समझिए कि मेटल क्या होता है। मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये बात याद रखें। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और N से नॉन मेटल बनता है और N से नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, N से नॉन मेटल और N से नेगेटिव चार्ज। 2 चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। मेटल क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है
और जो नॉन मेटल है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल के क्या होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, नॉन मेटल के लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ये कंडक्टर होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। और जो मेटलॉइड्स होते हैं उनके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, मेटल की भी और नॉन मेटल की। तो आपने फिजिकल स्टेट इसकी थोड़ी सी आपको बता दी है, मेटल पॉइंट क्या होते हैं। अब मेटल के अंदर क्या होते हैं, मेटेलिक चमक पाई जाती है, तो मेटेलिक लस्टर भी कहते हैं। मेटल से हम वायर भी बनाते हैं, कॉइन सिक्के ये भी बनाते हैं। मेटल शीट से हम लोहे के जो दरवाजे होते हैं, गेट वगैरह वो भी। अब नॉन मेटल के हमारे पास चेयर है, ये वाइट बोर्ड मार्कर है, ये वाइट बोर्ड है, मोबाइल है जिसमें से करंट नहीं गुजरता। तो एक दफ़ा दोबारा मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैटर क्या होता है। ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो शय जो मास रखती है, जगह घेरती है, मादा कहलाती है। क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा मैटर की क्या है, मिक्सचर होता है और सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मादा का खालिस टुकड़ा क्या कराता है, सब्सटेंस। सब्सटेंस के अंदर क्या होती है, फिक्स रेशियो होती है। और मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म, जिसके अंदर फिक्स कंपोजिशन नहीं होती बल्कि ये फिजिकली कंबाइंड टुगेदर होते हैं। इसमें क्या होता है, सेम यूनिफॉर्म की कंपोजिशन एक जैसी होती है, अपनी खसूसियत दोनों खो देते, लेकिन इसमें क्या होती है, डिफरेंट। उसके बाद मैंने बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसके ऊपर डिपेंड करें, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है और वाटर वेपर है। आइस क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, गैस क्या है, वेपर्स है, इसको हम स्टीम भी कहते हैं। वाटर का आपको मैंने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 सेल्सियस होता है, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 सेल्सियस। एग्जाम्पल आपको पता है, स्मेल, टेस्ट, कलर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन। ये चीज़ मिल के किससे, जैसे ऑक्सीजन और गैस दोनों के गैसेज है, उसके बाद उनके बना लिक्विड। जैसे ही इसको डिकम्पोज किए दोबारा हमारे पास गैस भी आ गई, और हमारे पास क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस, इसको हम बैलेंस कर दें। फिर आपको मैंने बताया कि एलिमेंट्स क्या होता है, थोड़ी सी इसका आपको बैकग्राउंड बताया, हिस्ट्री बताई है कि अर्ली एज में जब स्टार्ट में कितने एलिमेंट डिस्कवर, 9। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी 63। प्रेजेंट डे टुडे में 118 है, जिसमें से आउट ऑफ 92 हमारे पास क्या नेचुरल है, और 26 जो हमारे पास अदर एलिमेंट्स वो हमारे पास आर्टिफिशियल और लेबॉर्ट्रीज वगैरह में बने हुए हैं। और एलिमेंट्स पाए किन फॉर्म में जाते हैं, सॉलिड में पाए जाते हैं, लिक्विड में भी और गैस में। कुछ एग्जांपल आपको बताया, सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, जिंक, लिक्विड है, मरकरी है और ब्रोमाइन भी है। उसके मरकरी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि बच्चे पूछे सर जी है भी मेटल मरकरी, आपको पहले ये बता दूं जो मरकरी है वो मेटल ही है। अब ये मेटल आपने देखी सब ने, जो थर्मामीटर होता है, जो उसके अंदर लिक्विड होता है, वो बेसिकली क्या होता है, मरकरी ही होता है। काफ़ी बच्चों को पता है, वो कहते हैं उसके अंदर पानी होता है, वाटर होता है, नहीं बल्कि क्या होता है, मरकरी। गैस में नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी, ATC। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर आपको बताया कि एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। गैसेस का गिलाफ जो ज़मीन के गिर्द पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। फिर आपको मैंने बताया टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी। अगर ओके, अल्लाह हाफिज़।